हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज कल हम सभी ने नरेशन को पढ़ा था, नरेशन की काइंड्स को पढ़ा था। ये उसमें मुख्य चेंजिंग क्या होती हैं वो पढ़े थे। जैसे उसमें आपने देखा था कि प्रोनाउंस चार्ट में परिवर्तन होता है, टेंस में परिवर्तन होता है, निकटता से दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। कल हमने प्रोनाउंस चार्ट को देखा था कि किस तरह से प्रोनाउंस चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखें, इसमें पर्सन्स दिखाए गए, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। इसमें नंबर बताए गए थे, 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें फिर बताया गया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, इसमें देखिए सभी प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, सब सीरियल से। इनको विशेष ध्यान में रखना है, इन्हें लर्न करना है। इससे पहले हम कुछ जो मेन रूल्स हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखें, क्या देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, आप जानते हैं कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस से संबंधित रूल्स हम पहले देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस से संबंधित रूल्स क्या हैं, जैसे कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो रूल्स दिए हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर क्या है, पहले हम देखते हैं कि क्या रूल कहता है। रूल नंबर फर्स्ट इसमें बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो से होती है, सेज होती है, सेड होती है, इनके साथ यदि टू दिया है, सेज के साथ टू दिया है, सेज के साथ टू दिया है, सेड के साथ टू दिया है, अर्थात कहने का मतलब है इनके साथ यदि ऑब्जेक्ट दिया है असर्टिव सेंटेंसेज में तो इन्हें हम चेंज करते हैं। चेंज किस में करते हैं? सेज से को टेल में चेंज करते हैं, सेज को टेल्स में चेंज करते हैं और सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है कि जब इसका ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद आप देखते हैं सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा होता है और जो इन्वर्टेड कॉमास शुरू होते हैं और अंत होता है उनको हटा देते हैं। अब बात आती है किसमें, जो कथन लिखा होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच में, वो इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा होता है उसे हटा देते हैं। फिर क्या होता है, जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंसेज में। एक महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो परिवर्तित नहीं होता। से दिया है तो से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टेल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेज है तो टेल्स हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेड है तो सेड टोल्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसी तरह से टेंस चेंज नहीं होता, जिस टेंस में दिया होता है उसी टेंस में रखते हैं। अब बात आती है, ये तो मुख्य रूल्स थे कुछ, उन्हें आप ध्यान से लर्न कर लीजिए। अब बात आती है कि आपने जो प्रोनाउंस चार्ट पढ़ा था उसमें प्रोनाउंस चेंजिंग का नियम लगता है, तो उसमें चेंजिंग किस तरह से की जाती है। तो प्रोनाउंस चेंजिंग के लिए एक सन का नियम लगता है, SON अर्थात सन का नियम। सन मतलब क्या है, S से होता है सब्जेक्ट, O से होता है ऑब्जेक्ट और N से होता है नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर जब आपने ये देखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, तो यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है ये सन जो है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट एस से, तो इसके नीचे लिखा गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या है, जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह से ओ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड पर्सन, यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कोई भी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है तो उसे
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तीसरी बात आती है नो। नो से मतलब नो चेंज। नो चेंज में क्या होता है, यदि थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आपने जैसा कि प्रोनाउंस चार्ट में देखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं, आई है, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के हैं। सेकेंड पर्सन के हैं यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ या योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन के हैं तो आपने ये देखा फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन के जो ये हैं ही, सी, इट, ठीक है, इनके जितने भी ये प्रोनाउंस हैं ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरह से इन्हें चेंज किया जाता है। एक दो एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं कि कैसे इनको चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लें। जैसे कहा गया राम सेड टू मोहन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर बताया गया कि यदि, अब यहाँ पर कहते हैं आई कंप्लीट माई वर्क डेली। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहता है ये क्या है, राम जो है सब्जेक्ट है और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में देखें ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो बताया गया, रूल्स कहता है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और कहा गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस। अब यहाँ पर होता क्या है, फर्स्ट पर्सन का यदि प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये भी फर्स्ट पर्सन का ही है तो इसे भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होता है, यदि यहाँ पर ये सब्जेक्ट आया हुआ है तो हम इधर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये किस पर्सन का है, किस नंबर का है, किस जेंडर का है। नंबर, पर्सन, जेंडर तीनों देख करके तब इस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। ये तो डायरेक्ट स्पीच था, अब इनडायरेक्ट में देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आ गया राम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, किससे कहा, मोहन से। कंजक्शन क्या बताया गया, दैट बताया गया। अब बात आती है आई, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब राम किसका है, कोई भी जो नाउन होता है वो थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन होता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है उसमें थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या होता है, ही होता है। तो राम को देखते हुए यहाँ पर आई के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया। इसके बाद कंप्लीट है, कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। ये टेंस परिवर्तन जो है आगे आपको बताया जाएगा। अभी हम प्रोनाउंस परिवर्तन देख रहे हैं, कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके बाद माई दिया है तो माई राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इसके बाद हिज वर्क डेली। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से ये परिवर्तन हुआ। सेड को टोल्ड में कर दिया गया, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया गया। मेन प्रोनाउंस यहाँ पर देख रहे हैं तो देखा कि आई फर्स्ट पर्सन का था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर ही हो गया। इसके बाद कंप्लीटेड हिज, फिर यहाँ पर माई था, माई के स्थान पर हिज हो गया। आपको ये देखना है जिस रूप में यहाँ पर प्रोनाउन दिया होगा वही रूप यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट था तो ही, राम का सब्जेक्ट ही आया। माई था, माई पजेसिव है तो ही का पजेसिव ही यहाँ पर प्रयोग किया गया। जो रूप होगा वही यहाँ पर
प्रयोग किया जाएगा। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल 2 नंबर। जैसे कहा गया सी सेड आई कंप्लीट माई वर्क डेली। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बात आती है क्या, सी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सी। अब यहाँ पर सेड नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कंजक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अभी बताया गया, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, तो आई के स्थान पर सब्जेक्ट सी है, फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सी ही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, माई है, माई पजेसिव केस है, सी का पजेसिव केस हर होता है, हर प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्क लगेगा और डेली आया हुआ है तो डेली हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस, ठीक है, एस बराबर सब्जेक्ट। यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है 2 ओ से ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के अंतर्गत कोई भी प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जैसे दिया है एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, ठीक है, राम सेड टू मी यू कंप्लीट योर वर्क डेली। इसे यही मान लें एक एग्जाम्पल के रूप में कि तुम अपना कार्य रोज़ पूरा करते हो, राम ने मुझसे कहा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन सेकेंड पर्सन है, ये भी सेकेंड पर्सन है। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम सेड का टोल्ड हो जाएगा मी, ठीक है, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू किसका है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यू का क्या हो जाएगा, मी के अनुसार आई हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और मी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो गया, आई हो गया। आई कंप्लीटेड, अब योर है, योर का माई हो जाएगा, माई वर्क डेली, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। आगे देखते हैं, जैसे दिया हो मोहित
सेड टू हर, और दिया हो यू डिड नॉट गो देयर। ठीक है, मोहित सेड टू हर यू डिड नॉट गो देयर। तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा, इनडायरेक्ट, मोहित टोल्ड हर दैट, यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पर हर के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट गो देयर। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या कहता है, एन से नो चेंज। तो सीधी सी बात है, रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो तो उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, कहते हैं उसे चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे सीता सेड, कॉमन का बिगिन, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर आपने देखा, कहता है सीता सेड, सीता ने कहा, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब ये क्या है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सीता सेड दैट ही डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये थर्ड पर्सन का था तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसी तरह से जहाँ भी थर्ड पर्सन का यदि कोई भी प्रोनाउन होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, इस तरह से आप समझ गए होंगे प्रोनाउंस चेंजिंग किस प्रकार से की जाती है। यदि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज, मतलब कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। यदि आप, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें।